प्राइवेट सेक्टर के सीएसबी बैंक के शेयरों में 25 जून को दिन में 6% तक की गिरावट दिखी। बीएसई पर भाव 322 रुपए के लो तक गया। बाद में 5.5% गिरावट के साथ 324.90 रुपए पर बंद हुआ। शेयर में गिरावट की दो वजह सामने आ रही हैं। पहली मुख्य वजह ये है कि ऐसी खबरें हैं कि कनाडाई अरबपति प्रेम वत्स की अगुवाई वाली फेयरफैक्स इंडिया होल्डिंग सीएसबी बैंक में अपनी पूरी 40% हिस्सेदारी बेच सकती है। मनी कंट्रोल को सूत्रों से ये पता चला है कि फेयरफैक्स ने आईबीडीआई बैंक में हिस्सेदारी की खरीदारी के लिए एक नई बोली लगाई है। इस सौदे से सरकार और एलआईसी दोनों मुख्य शेयर धारकों को लगभग 50,000 करोड़ रुपए या 5 अरब डॉलर से कुछ अधिक मिलने की संभावना है। संशोधित प्रस्ताव की समीक्षा की जा रही है और सौदा सही दिशा में आगे बढ़ता दिख रहा है। संबंधित लोगों का ये भी कहना है कि फेयरफैक्स ने प्रतिबद्धता जताई है बैंकिंग क्षेत्र में आईबीडीआई बैंक की उसका एकमात्र निवेश होगा। नतीजतन आईबीडीआई बैंक का अधिग्रहण करने पर वे सीएसबी बैंक में अपनी 40% हिस्सेदारी पूरी तरह से बेच देगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आरबीआई के नियमों के तहत कोई प्रमोटर दो बैंकिंग लाइसेंस नहीं रख सकता। फेयरफैक्स ने 2018 में सीएसबी बैंक को बेचने के लिए एक बेल आउट डील के तहत 51% हिस्सेदारी खरीदी थी। एक साल बाद बैंक को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया गया। सोने की कीमतों में दबाव के कारण गुरुवार को गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनियों के शेयरों में गिरावट है। साथ ही सीएसबी बैंक लिमिटेड जैसे गोल्ड फाइनेंसिंग से जुड़े लैंडर्स के शेयरों में भी गिरावट है। गोल्ड के फिसलन की वजह है कि महंगाई बढ़ने की आशंका के चलते यूएस फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरें बढ़ाए जाने और उसके बाद यूएस डॉलर के मजबूत होने का डर बना हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत $4,000 प्रति औंस से नीचे आ गई है, जो पिछले 7 महीनों में इसका सबसे निचला स्तर है। सीएसबी बैंक के कुल लोन में गोल्ड लोन का हिस्सा लगभग 42 से 45% है। सीएसबी बैंक का मार्केट कैप घटकर 5600 करोड़ रुपए रह गया है। शेयर साल 2026 में अब तक 33% गिरा है। ये बीएसई 100 इंडेक्स का हिस्सा है।